अभी हम थोड़े कृषि के विषय में भी आएंगे। संवर्धन के अंदर कभी भी इनब्रीड और क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट साहब ने बताया वैसा ही होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन हमारा दाने का अच्छा होना चाहिए, चारे का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस निकलता है। डीवर्मिंग भी समय पे होना चाहिए। अब कृषि की बात आती है तो ये जो फसल आप देख रहे हैं वो सबसे मुश्किल फसलों में से एक फसल है। पर एकड़ उसके अंदर कितना खर्चा जाता है पेस्टिसाइड्स का? 1.5 लाख, है ना। पर एकड़ दाड़िम के अंदर, अनार के अंदर 1.5 लाख का कम से कम खाली दवाई का खर्चा है। यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिशन, दूसरे खर्चे अलग। पूरे भारत में जिसको भी प्रोडक्शन अच्छा लेना है तो यही खर्चा है अनार के अंदर। सबसे अच्छा फल आयुर्वेद में अनार और द्राक्षा बोला है, उसकी ये हालत है। इतनी बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाल के हमको खाना पड़ता है। और किसान हमारी पद्धति से, कर्नाटक का अमरीश जी पाटिल करके किसान है, 6.5 साल से कंटिन्यू गौ कृपा अमृतम और गोबर से इस प्रकार का प्रोडक्शन ले रहा है। इसमें कोई कमी दिख रही है भाई साहब? ₹1 लाख पर एकड़ कंटिन्यू 6.5 साल से कमा रहा है, खर्चा निकाल के, और 0 पेस्टिसाइड्स, खाली गौ कृपा अमृतम और गोबर का सही मात्रा में उपयोग। मैं इसीलिए बहुत धन्यवाद कहूंगा आबा साहब का कि मुझे आज मौका मिला है, आपके सानिध्य में ही ये मुझे मिली है। तो बिल्कुल हम लोग, प्रोडक्शन कभी डाउन भारत में था ही नहीं। ये 100 साल में हमें दिक्कत आई है, हजारों साल हम श्रेष्ठ रहे। तो ये सबसे मुश्किल जो फसल है वो हम सरलता से कर रहे हैं। और इस किसान को इतना भाव जग गया, हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया। क्या है, दूध ऊंचा नीचा होता है, सबकी नजर ऊंची नीची होती है। गोबर कभी ऊंचा नीचा हो सकता है क्या? बड़ी मात्रा में मिलेगा। तो गोबर दे करके 6.5 लाख रुपया पर एकड़ मिला तो कभी चिंता रहेगी दूध की क्या? नंदी है तो भी गोबर तो देगा ही, गौमूत्र तो देगा ही। तो बिल्कुल ये किसान का अंदर का भाव जग गया और उन्होंने गोबर के लिए, उन्होंने और अपने ग्रुप ने मिलकर 350 गाय रास्ते पे छोड़ी हुई गोबर के लिए प्रोडक्ट हो गया, कभी चिंता ही नहीं रहेगी। ऐसा ही दूसरा किसान है, ये सुनील जी करके है। गन्ने के अंदर पूरे भारत की एवरेज अभी 30 से लेके 40 टन के बीच में है, पर एकड़ की बात बता रहा हूं। तो हमने दूसरा प्रोटोकॉल तैयार किया, ज्यादा गोबर ज्यादा बैक्टीरिया, गौ कृपा अमृतम। इनका उत्पादन आ रहा है 110 टन प्रति एकड़। उनके गन्ने की आप साइज देख सकते हो क्या लेवल की है। और शुगर कंटेंट बदल गए, जहां पे 35-40 टन आ रहा है वहां पे 110 टन केमिकल से 3.5 गुना 3 गुना उत्पादन ये किसान ले रहा है, और गौ कृपा अमृतम से ले रहा है। तो हमें कभी छोटा सोचना ही नहीं है, श्रेष्ठतम जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं और सात्विक तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं, ये पद्धति है ये किसान मित्रों। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे, हम गुरुकुल चलाते हैं, ये 8 साल से लेके 18 साल के बच्चों ने उगाया है। मूली है और पालक है। पालक का कलर और उसकी साइज देखिए जरा कैसी है, ठीक है? इतनी साइज होती है पालक की, है ना। तो केमिकल और हाइब्रिड से हम लोग 3 गुना उत्पादन हमारे गुरुकुल के छोटे बच्चे उत्पादन ले रहे हैं। और ये वाली पालक देसी बीज है। मैं बिल्कुल आबा साहब के सानिध्य में, ये देसी वाला बीज है, हाइब्रिड से वो 3 गुना उत्पादन ले रहे। तो जो देसी बीज में उत्पादन ज्यादा है उसको हम लोग एक दूसरे को बांटेंगे। तो आपके माध्यम से जिन जिन किसानों को चाहिए उनको थोड़ा थोड़ा हम लोग निःशुल्क पालक का बीज भी उपलब्ध कराएंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग अच्छे अच्छे बीज को डिसेंट्रलाइज करेंगे। मूली जो आप देख रहे, वो मूली खाली 30 से 35 दिन में इस साइज की मूली हो चुकी है, ऊपर जो देख रहे। तो ये परिणाम गाय का हो सकता है, क्योंकि आज तक जितनी भी गाय आधारित पद्धति है, किसी ने प्रोडक्शन इतना की बात नहीं करी है। हम बोलते प्रोडक्शन चाहिए, और पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें प्रोडक्शन, गुणवत्ता, स्वाद और क्वांटिटी तीनों का संगम होना चाहिए। तीनों का संगम की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे मुश्किल फसल है कॉलीफ्लावर। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई है। आप देख सकते हैं इतनी फसल जो हर 2 दिन पे पेस्टिसाइड लगता है जिस फसल में, वो हमारे बच्चे सरलता से गाय आधारित कर रहे हैं और प्रोडक्शन केमिकल से डबल से ज्यादा ले रहे हैं। इसी प्रकार ये लेट्यूस है और बैंगन है, इसमें भी बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड डलता है। ये भी गुरुकुल के बच्चों ने उगाया। एक एक चीज की आप हेल्थ देख सकते हैं, गाजर से लेकर के, है ना। और ये भी बहुत मुश्किल फसल है ब्रोकली। ये ब्रोकली गुरुकुल के बच्चों ने उगाई है, और ब्रोकली का हेल्थ देख सकते हैं, उसके पत्तों का हेल्थ देखिए, ब्रोकली का हेल्थ देखिए। ये जटिल फसल है। 200 रुपये से 250 रुपये किलो जाती है ब्रोकली हमारी, और ये गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे उगा रहे। तो मेरी विनती है किसान मित्रों, इसको सही सटीक तरीका से समझना। आधा अधूरा करने से अच्छी चीज का बाल मृत्यु होता है।
तो मेरी विनती है, मैं अभी जो भी कुछ बोलने जा रहा हूं, भले आपके पास 50 एकड़ भूमि हो, आधे एकड़ में करो, पाव एकड़ में करो, 50 बाय 50 फीट में करो, बट एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए। क्या है, हर महीने हर घंटे एक एक मोबाइल पे वीडियो छूटेगा, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये करो, सब मिक्स मत कीजिए। एक एक चीज को न्याय दीजिए, सटीक तरीके से करना सीखिए, तो आपको परिणाम निश्चित ही मिलेगा। ये होता कैसे, चलो सिंपल 5 चरणों में कृषि को समझते हैं। ये गौ कृपा अमृतम है, जो आपको जाते समय यहां से बॉटल में निशुल्क मिलेगा, और आपके सानिध्य में ऑलरेडी हम लोग ने काम किया है। क्या स्टॉल नंबर स्टॉल नंबर कृषि विभाग में आपको ये बॉटल जाते समय निशुल्क मिलेगी, और भविष्य में भी यहाँ स्वामी समर्थ आश्रम के द्वारा ही पूरा ये नेटवर्क हम तैयार ऑलरेडी है, वहाँ से आपको निशुल्क मिलेगा। ये है क्या, तो पंचगव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, 5 गव्यों में से अच्छे बैक्टीरिया और 21 औषधियों को समन्वय करके अच्छे बैक्टीरिया को आइसोलेट अलग किया। ये जीवाणु है, इसके अंदर 100 से ज्यादा मित्र जीवाणु का समूह है। इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया और अनएरोबिक दोनों कॉम्बिनेशन की कॉलोनी है, तो अलग से अनएरोबिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर छेद रहेगा, तो जब भी आप लेंगे तो हवा का आना जाना होना चाहिए, बंद मत करना। बंद करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी लैप्स हो जाएगी। तो पहला चरण है, सरल 4 चरणों में पूरी कृषि है कि ये घर पे बनेगा कैसे। तो आप देख सकते कि वो बॉटल है, वो 200 लीटर पानी में डालनी है। ड्रम साफ सफा होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की ताक डालनी है, छाछ डालनी है, और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है। बस 1 हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी छाछ डालो, वापिस आपका 200। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 लीटर बना के 1 लीटर आपको दिया, आपने भी घर पे जाके सेम प्रोसेस किया, आपका भी 200। तो सरल भाषा में बोलो तो जामन हो गया। वो जामन कभी खत्म होगा क्या, हजारों साल बनता रहेगा। सबसे बड़ा डर लगता है कि कंटामिनेशन, कि खराब होगा क्या। तो हमने 3-3, 7-7 साल किसान के खेत में से वापस मंगवा के इसके मेटाजेनोमिक्स करे। हम कुछ भी चीज हवा में बात नहीं करते, इसको लॉन्च करने से पहले भी इसके मेटाजेनोमिक्स करवाए थे, आरएनए डीएनए टेस्ट करवाए हमने, एनेबिल एक्रिकेटेड लैबों में करवाते, 180 देशों में जो मान्य होते। एक एक बैक्टीरिया का जीवन चक्र क्या है, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, जमीन पे जाके क्या करेगा, पूरा अभ्यास करवाया। वो किसान के खेत में 7 साल के बाद रखवा के वापस टेस्ट करवाया। खुशी की बात है, भगवान का सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है, ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है कि 1% से ज्यादा पैथोजन बढ़ता ही नहीं है, 99 ये कॉलोनी मित्र जीवाणु की ही बढ़ती है, इसीलिए नाम गौ कृपा अमृतम रखा है। एक बैक्टीरिया आप लेने जाएंगे ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन 200 रुपये लीटर मिलेगा, घड़ी घड़ी खरीदने जाने पड़ेगा। ये 30 पैसे लीटर में आपके घर पे हजारों साल आप बना सकते हो, किसी की जरूरत ही नहीं है, उसमें 100 से ज्यादा जीवाणु है। तो बहुत सरल प्रक्रिया है। ये कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, ये सुगंध बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा। तो खराब समझ के कभी भी फेंकना नहीं, मेरी विनती है, खराब समझ के फेंकना नहीं। इल्ली पड़ी तो भी ये अपने आप बढ़ता रहेगा, तो चिंता का विषय नहीं है। तो पहला चरण ये आपके घर पे बनेगा, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बाकी सब चीज कंप्लीट है। तो पहला चरण सबको क्लियर है? कुछ आधा अधूरा समझ में है तो ये बॉटल के साथ में वहां पे लिफलेट मिलेगा, और हमारा यूट्यूब पे वीडियो में भी डिटेलिंग समझ में आ जाएगा, तो वापस रिपीट कर सकते हैं। ये आप देख सकते। दूसरा चरण कि 1 एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय हमारा दर्शन है कि 2 गाय मिलके कम से कम 10 टन गोबर दे देगी। समझ लीजिए आपने मूंगफली उगाई, तूर दाल उगाई, चना उगाया, दाना बार बेचा, पत्ता तो निकलेगा। 1 एकड़ में कम से कम 2 गाय खाएगा उतना पत्ता निकलेगा। चलो आपका बागायती फसल है, बीच में फसल का पत्ता नहीं आ रहा है, बाउंड्री पे आपने नेपियर लगा दिया, शेवगा लगा दिया, आपने अगस्ती लगा दिया, आराम से 3-4 गाय का चारा निकलेगा कि नहीं बाउंड्री से। तो आराम से उसको चारा खिला के गोबर निकला, वो मेन प्रोडक्ट हो गया। उस गोबर को 10 टन जो गोबर निकलेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है, उसके ऊपर बैक्टीरिया छिड़क देना है 200 लीटर। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 1 टन खाद के पीछे 2000 रुपए का खर्चा होता है, ये 30 रुपए में हो जाएगा, 60 रुपए में हो जाएगा। इसी खाद को सबसे दुनिया का ताकत वाला खाद बनाना है तो क्या करना है, तो 200 लीटर बैक्टीरिया नहीं डालना है, खाली बैक्टीरिया से कंपोस्ट करना है, पानी डालना ही नहीं है, उसको नमी नहीं तो बना के रखना है।
तो क्या करेंगे, 1 टन गोबर आपका लगा है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ही छिड़को, जब भी उसकी नमी खत्म होती है बैक्टीरिया छिड़कते जाओ। तो 1 टन गोबर को 2000 लीटर बैक्टीरिया पिला देना है। हमने एनालिसिस करवाया परभणी कृषि यूनिवर्सिटी में, वर्मी कंपोस्ट से कई ज्यादा गुना, 10 गुना से भी ज्यादा मैंगनीज, जिंक पूरा बदल गया है गोबर। जनरली ऑर्गेनिक कार्बन कोई भी कंपोस्ट के अंदर 4 से 6% होना चाहिए स्टैंडर्ड, ये 19% प्लस चला गया है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, और कोई कोई जगह पे 30% प्लस निकला है कच्छ में। तो वही का वही खाद बहुत ताकत वाला हो गया। तो गोबर कभी भी कच्चा खेत में नहीं डालना है, कंपोस्ट करके ही डालना है। आपको लगेगा कि बड़ा गोबर का ढेर होता है ना गांव में कंपोस्ट करने के लिए, तो बड़ा ढेर नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप हाथ डालेंगे तो गर्म लगेगा, लगता है ना गर्म। तो जैसे ही दूध को गर्म करेंगे विटामिन B12 0 हो जाता है। हमने देशी गाय का गोबर का एनालिसिस कराया, 1200 कंपाउंड है जो विश्व में किसी के मल के अंदर नहीं है, खाली देशी गाय के गोबर में है। वो गर्म करते ही उसके अंदर हीट जनरेट होते ही काफी एंजाइम्स उड़ जाएंगे। तो ये ठंडी प्रोसेस में गोबर कंपोस्ट होगा तो दुनिया का श्रेष्ठ गोबर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो बड़ा ढेर नहीं करना। देशी गाय का मूत्र जो भी आपके खेत में डालना है वो डायरेक्ट नहीं डालना है, जो भी निकला उसको घिसेड़ दो मिट्टी को, या जो भी लिक्विड है गौमूत्र उसको भी इसके साथ में कंपोस्ट करिए। आपके खेत का कुछ भी कचरा है, घर का रोटी बचा हुआ है, घर का नहीं खाने का दाल बचा है, वो भी अंदर कंपोस्ट कर लो। 1 ग्राम कचरा कहीं पर भी वेस्ट जाना नहीं चाहिए, आफत को अवसर में बदलना है। देशी गाय का मूत्र, आबा साहब ने कहा कि उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस किया, 300 के 300 के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स निकले और 5100 कंपाउंड निकले जो विश्व में किसी के भी मूत्र के अंदर नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में सबसे ज्यादा गौ माता के गौमूत्र को, गोबर को और गौ माता को महत्व दिया गया है, महाऔषधि बोला गया है। तो गौमूत्र भी गर्म पड़ता है, अगर कच्चा आपने खेत में छोड़ा तो उसको भी इसके साथ में कंपोस्ट कर लिया और खेत में खाद डाल देना है। ये तो कभी भी मैं बोलूंगा कि आधा अधूरा मत करो, शाश्वत विकास की बात करो। आज है तो कल और अभी आप बैक्टीरिया डालेंगे ना, जादू के जैसे परिणाम दिखेगा, 1 हफ्ते के अंदर वनस्पति बदलना शुरू होगा। लेकिन गोबर नहीं डालेंगे ना तो लंबा नहीं चलेगा। तो गोबर चाहिए चाहिए और चाहिए। और दुनिया में अभी कार्बन की बातें हो रही, तो वनस्पति के कचरे से भी कार्बन आएगा, भैंस के गोबर से भी कार्बन आएगा। लेकिन देशी गाय के गोबर और गौमूत्र में 1200 और 5100 कंपाउंड है। उस वाला कार्बन का 100 वाले कंपाउंड से तुलना हो सकती है क्या? तो देशी गाय का गोबर का कार्बन अलग है। हम उस ऊंडाई तक, उस गहराई तक जाकर के महसूस करके परिणाम लेकर के आपको बोल रहे, तो देशी गाय का ही पकड़ना है। छाछ भी देशी गाय की ही लेनी है, क्योंकि विदेशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग होंगे, भैंस के बैक्टीरिया अलग होंगे, डेयरी की छाछ अलग कल्चर से बनती है, वो खट्टा नहीं बनती है, तो वो नहीं लगेगी। तो मैं जब भी कुछ भी बोलता हूं तो देशी गाय का ही समझना। लेकिन खाद कभी भी धूप में नहीं डालना। धूप में अपन रखेंगे तो उसका कार्बन उड़ जाएगा, काफी उसके गुण उड़ जाएंगे। तो बिजाई से 5-10 दिन पहले या बारिश से 10 दिन पहले ही खाद अंदर खेत में लगाना है। पर खाद डालना जरूरी है। शाश्वत विकास चाहिए, आज अच्छा है कल और अच्छा, उसके बाद में और अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा चरण के अंदर और अगर परिणाम लेना है ज्यादा तो स्लरी बनाना है। गोबर गैस की टैंक है, उसमें भी बैक्टीरिया और बाद में डाल के सीधा बहा दीजिए, 15-20% और उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गोबर गैस नहीं है तो एक गड्ढा करके प्लास्टिक बिछा दीजिए, ताजा गोबर डाल दीजिए, बैक्टीरिया भरे गौकृपा अमृतम डाल दीजिए और ढक दीजिए। हवा चुस्त बंद नहीं करना है, हवा का आना जाना होना चाहिए। 20 दिन में पूरा बैक्टीरिया स्लरी कंपोस्ट कर देगा और वो स्लरी खेत में छोड़ेंगे, इंस्टेंट कलर बदलता है, 15-20% और उत्पादन इसमें बढ़ता है। तो स्लरी के द्वारा और भी आप आगे जा सकते हो। ये दूसरा चरण यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा चरण है कि यही बैक्टीरिया आपको खेत में पानी के साथ बहाना है। कितना और कैसे? तो ड्रिप है, तो ड्रिप में बहुत सरलता से इसको गालने चालने की जरूरत नहीं है, वेंचुरी लगा दो चला जाएगा, स्प्रिंकलर में चला जाएगा, फ्लड में चला जाएगा। कितना देना है? हर महीने कम से कम पर एकड़ 2000 लीटर जाना चाहिए। 3 पानी दे रहे तो 700, 5 पानी दे रहे तो 500 करके या 400 करके, बट इतना जाना चाहिए। क्या गोल खिलाएगा मैं आगे बताता हूँ। ये तीसरा चरण समाप्त। ये आखिरी चरण, चौथा चरण कि पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा खर्चा है किसानों का, वो कैसे 7 दिन में बंद कर सकते हैं। तो अगर आपका पंप है उसके अंदर 3 लीटर गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया लेना है,
3 लीटर देशी गाय की ताक लेनी है, छाछ ताजी वाली, 3-4 दिन पुरानी चलेगी, और 9 लीटर पानी। जैसे स्प्रे कर रहे, हर हफ्ते स्प्रे कर दो, खत्म। कोई भी फसल हो, उसको बिजाई से पहले बीजामृत के जैसे भिगो के भी अंदर करेंगे तो जर्मिनेशन बढ़ेगा। हफ्ते का पौधा है, 15 दिन का है, महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, 6 महीने का है, कोई भी स्टेज होने दो, हर हफ्ते इसी मात्रा में स्प्रे कर देना है, खत्म। इसके अंदर 13 जीवाणु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम्स छोड़ते हैं, रस छोड़ते हैं कि नई काम की कीटक फंगस दूर भागते हैं। तो बहुत सरलता से जो 30,000 रुपये लीटर पेस्टिसाइड से काम नहीं होता है, ये 30 पैसे लीटर आपके घर पे बन के ये सरलता से हो रहा है। और हम ये 65 से ज्यादा फसलों में काम करके बोल रहे, 22 राज्यों में 10 प्रकार की मिट्टी का कार्य करके बोल रहे, काली, चिकनी, रेतीली, सब जगह पे परिणाम है। और सभी पानी में 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है। हमने 1800 टीडीएस में कच्छ में आम से लेके 4 फसल उगवाई, और भरूच में एक क्लस्टर है, वहां पे 3500 टीडीएस है। 3500 टीडीएस में हमने 5 साल पहले काम शुरू किया, और 15 से ज्यादा फसल, और आम में भी हमने 3500 टीडीएस में आम पहली बार दुनिया में उगा है। और ये पद्धति से गौमय वस्ते लक्ष्मी, वो साबित कर रहा है कि गाय का गोबर की ये ताकत है। इसको ऐसे प्रकार से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये स्प्रे का अच्छा समय कौन सा है? तो शाम का समय, सबसे श्रेष्ठ समय शाम का होता है। और दूसरा तो अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जल्दी, लेकिन दोपहर को या 10 बजे 9 बजे के बाद में मत करिएगा, ठीक है। अमावस्या, क्या बोल रहे हैं? प्रमाण, डोज, हाँ। 1 एकड़ के अंदर आपका जैसा फसल है, जैसे एक फसल के अंदर कोई छोटी फसल है तो 5 से लेकर के 15 पंप लगते 1 एकड़ के अंदर, उस हिसाब से 15 लीटर वाला पंप का ये प्रमाण रहेगा। आपकी फसल जितनी हाइट है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो 5 से लेके 10 पंप से शुरू करके 15-20 पंप तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये अमावस्या और पूर्णिमा, उस समय वायरल और बैक्टीरियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है, तो उसके अगले दिन शाम को जरूर स्प्रे करिए। तो 2 दिन का सिक्योरिटी हो गया, तो बहुत अच्छे से फसल को और ज्यादा आपका परिणाम मिलेगा। तो ये सरल 4-5 चरणों में खेती है, लेकिन अभी कोई और भी सुंदर परिणाम लेना है तो हर 15 दिन में एक बार अंदर 200 ग्राम दूध भी मिला के स्प्रे कर देना, कच्चा दूध। लेकिन जब स्प्रे करते तब मिलाना, नहीं तो फटेगा, है ना। स्प्रे करेंगे, दूध मिलाने से फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत गजब का बढ़ जाएगा, तंदुरुस्ती और भी पौधे की बढ़ जाएगी। अच्छा, और कोई जटिल समस्या आ गई तो क्या करेंगे? तो 200 ग्राम भस्म लेना है गोबर के कंडे की, उसके अंदर 20 ml सरसों का या एरंडी का तेल डाल के मसल देना है, 15 लीटर पानी में डाल देना है, उसको कपड़ा छान करके स्प्रे कर देना है। लेकिन बड़ा नोजल वाला पंप लेना पड़ेगा, नहीं तो चॉक्ड हो जाएगा। पत्तों के ऊपर भस्म और तेल चिपक जाता है, तो कोई भी जीवाणु भस्म खा नहीं पाता है। ये तेल भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। इतने जबरदस्त परिणाम है। अपने बाप दादा क्या करते थे बुजुर्ग, भस्म ही छिड़कते थे ना सब्जियों के ऊपर, लेकिन ये नैनो फॉर्म में होता है, लंबे टाइम तक चिपक के रहता है, बहुत सरलता से हो जाता है। तो इसी प्रकार और भी कोई जटिल समस्या आई तो क्या करेंगे? तो 1 चमची हल्दी और 1 चम्मच हींग मिला के 4 घंटा छोड़ के उसका स्प्रे कर दीजिए, और पानी के साथ बहाया तो उदय दिमक से भी अपने को राहत मिलेगी। और एक अच्छा तरीका है कि हम फल फ्रूट की जो खेती करते हैं उसके अंदर पोटाश की और उसकी रिक्वायरमेंट एक अलग विशेष होती है। तो क्या करना है, यहाँ पे आंकड़े को क्या बोलते हैं? रुई बोलते हैं ना, रुई। हाँ, एक ड्रम अलग से बना लेना है, उसके अंदर 20 किलो रुई डाल देना है काट के उसके पत्तों के साथ में। 5 दिन में वो गल जाएगा, फिर वो पानी के साथ छोड़ दो, तो कोई भी प्रकार की दीमक, टर्माइट है, उसकी गंध से चली जाएगी, और भरपूर मात्रा में पोटाश और दूसरे न्यूट्रिशन मिलेंगे उसको, तो पौधे का फल फ्रूट भी बढ़ जाएगा और अति सुंदर परिणाम मिलेंगे। तो मारना भी नहीं पड़ेगा और सरलता से हो जाएगा। और ये आखिरी चरण है कि कोई और सबसे मुश्किल स्थिति आ गई तो 40 दिन पुरानी छाछ लेनी है, 40 से लेके 2 साल पुरानी चलेगी, उसके अंदर तांबे के टुकड़े पहले दिन से डाल देना है, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। तो 200 ml वो छाछ, 2 लीटर गौकृपामृतम, 200 ml ताज़ा मूत्र और बाकी का पानी मिला के स्प्रे करेंगे, तो नहीं काम के फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी पौधे में नए पत्ते आ जाएंगे, तो आपका फसल बच जाएगा। कभी ऐसी गंभीर स्थिति है तो, अदरवाइज ये नहीं करना है। यहाँ पे नीलगाय का प्रकोप है क्या? नहीं ना, ठीक है? हाँ, नीलगाय का अगर प्रकोप नहीं है तो कोई बात नहीं उसमें। ये
7 दिन में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई? ये उसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम यूरिया डालते हैं, वो क्या है? नाइट्रोजन है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां दाने स्वरूप में बनाती है यूरिया, उसके साथ में नई काम की ऐसी चीजें जो हानि करती है, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो आपको मैंने लिस्ट दिया, 24 बैक्टीरिया जीवाणु वो है जो हमने गोबर डाला खेत में, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करता है, और इतनी स्पीड में करता है कि भले 30 साल से आपने यूरिया डाला हो, उसी यूरिया से ज्यादा स्पीड में ये 7 दिन के अंदर यूरिया आपका बंद करवा देगा। 3 लाख करोड़ का खर्चा है देश का, ये इंस्टेंट बंद हो सकता है। ये 24 जीवाणु कंटिन्यू नाइट्रोजन फिक्स का काम करते हैं। देखिए मैंने जीवाणु का नाम लिखा है, उसके सामने उसकी साइकिल लिखी कि उसका रोल क्या है। अच्छा, यूरिया ज्यादा डालने से क्या हो जाएगा? खेत में नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या तकलीफ हो जाएगी? थ्रिप्स आ जाएंगी, और क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यूरिया ज्यादा होने से? हाँ, जल जाएगा, और क्या हो जाएगा यूरिया ज्यादा डालने से? पत्ता गिरेगा, और क्या हो जाएगा? देखो आपके माध्यम से ही सारे उत्तर मिल रहे कि यूरिया ज्यादा डालने से क्या हो जाएगा, और भी क्या क्या हो जाएगा बताता हूं। जमीन कठिन हो जाएगी, जीवाणु मरेंगे, केचुए मरेंगे, पानी ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, वो कोमल सॉफ्ट पत्ते हो जाएंगे, तो पेस्ट का अटैक ज्यादा हो जाएगा, शत्रु जीवाणु का। और कभी भी आप सही मात्रा में बैलेंस कर सकते क्या उसको? तो ये ज्यादा गिरा कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ज्यादा गया ज्यादा फायदा होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेगा, तो कितना भी ज्यादा गया कभी भी कोई चिंता का विषय इसमें नहीं है। ये 8 बैक्टीरिया फॉस्फोरस उपलब्ध कराने वाले हैं, मतलब डीएपी का खर्चा आपका गया। तो ये उसके पीछे का विज्ञान है, मैं कोई हवा में चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये पोटाश उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया, तो पोटाश भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये 7 बैक्टीरिया सल्फर देने वाले, तो सल्फर भी अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये खनिज क्षार उपलब्ध करने वाले, ये रोग नियंत्रण करने वाले। मार्केट में देखो सुडोमोनास मिलता है, इसके अंदर सुडोमोनास भी है, सुडोअल्टोमोनास भी है, एंटेरोबैक्टर भी है, एंटेरोकोकस भी है, ऐसे कई कॉम्बिनेशन है जो अपने शरीर में से रस छोड़ते हैं, जो आपकी दवाई के खर्चे में से निकाल देंगे। 7 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड्स का खर्चा है किसान मित्रों, और किसान को पहले हानि करेगा, शहर वालों को बाद में करेगा। जब आप स्प्रे करते हैं तभी आपके नाक के ब्रेन बैरियर से पास होकर के पहले आपको उसकी हानि होनी है किसान मित्रों। तो मेरी विनती है, इसका प्रयोग करिए, और जल्दी से जल्दी हम गाय माता को सम्मान पूर्वक स्वाभिमान से हम खड़ा करेंगे। ये देखिए, ये 13 बैक्टीरिया है जो जीवाणु हमें फसलों में बचा के रखते हैं। ये कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया है। ये क्यों वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाता है? तो ये 13 बैक्टीरिया कंपोस्ट करने वाले जीवाणु है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया है, तो ये भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये खनिज क्षार उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया, ये अभी तक हम लोग ने जो केमिकल डाला उसको विघटन करने वाला है बैक्टीरिया, जो हेवी मेटल्स गया तो एक बाजू खराब हुआ है वो भी अच्छा करता है ये बैक्टीरिया। ये हाइड्रोसुगंधित को अपघटन करता है। तो ये नाइट्रोजन बाहर से खरीद रहे हम लोग, यूरिया बाहर, डीएपी बाहर, ये सारा आपके ड्रम में आपके पेड़ के नीचे बनना है, ठीक है ना। इसका भी व्यापार हम कर सकते थे, बाहर डिमांड भी थी, जरूरत भी थी और ऑफर भी थी। लेकिन हमको गुरु महाराज जी के शब्द याद आए। हमारे गुरु जी कहते थे कि गाय और किसान दुखी रहेगा ना तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। और किसानों की चिंतन करते हुए हमने परिवार ने चिंतन किया कितना खर्चा है, तो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड सब मिलके 15 लाख करोड़ से ज्यादा हर साल का खर्चा है किसान और सरकार की जेब में से। उसमें से 75% पैसा विदेश जाता है। तो एक बाजू में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हुई और हर किसान की जेब में से पैसा विदेश जा रहा है। तो हमने सोचा ये खर्चा बचेगा, किसान का स्वास्थ्य बचेगा, देश का स्वास्थ्य बचेगा, पैसा बचेगा। तो हमने एक विल बना दिया, हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं है, पूरी दुनिया के सभी किसान और गाय वालों को ये समर्पित है। प्रोडक्ट निःशुल्क ही जाएगा, प्रशिक्षण भी निःशुल्क और देना भी निःशुल्क। और इसके सहयोग में शुरुआत से ही आबा साहेब का आशीर्वाद रहा है और उन्होंने कई मात्रा में किसानों को फ्री बांटा है और इसी को परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी ये आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। एक नई काम के जीवाणु को मारने के लिए दवाई मारी, काम के अब जो मर गए। तो क्या कर दिया हमने, हमारे जीवाणु को मार दिया अनजाने में। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नीचे जाके काम करेगा और भोजन बनाने का काम करेगा, रसोई घर का काम करेगा और गोबर को खिलाएगा। तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। तो आप देखिए हर प्लॉट में हमने सेम गोबर की क्वांटिटी डाली है, सेम बीज डाला हुआ है।
लेकिन किसी में बैक्टीरिया राइट साइड में देखिए ऊपर नीचे दिया है, किसी में नहीं दिया है, किसी में खाली फवारणी क्रिया, फर्क दिख रहा है आपको? तो ऐसे ही आपको भी सेम प्रोटोकॉल सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो तुरंत पता चलेगा ना। तो छोटा करिए बट सही ढंग से करिए, तो हम इसके साबित कर रहे कि ये बैक्टीरिया गोबर को खिला रहा है वनस्पति के। तो इसी प्रकार आप भी छोटा प्रयोग करिए, तुरंत आपको पता चलेगा। ये डालने से गांडुल बढ़ जाता है, 10 दिन में देशी गांडुल एक्टिव हो जाता है, ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी पैदा हो जाती है। इसमें कुछ गांडुल मिट्टी खाने वाले पैदा होते हैं, जो नीचे की पौष्टिक मिट्टी को खा करके विष्टा के स्वरूप में, पाच्य स्वरूप में ऊपर छोड़ के जाते हैं। और 1000 गांडुल को अच्छा वातावरण मिलेगा, 1 साल में 8.25 लाख बनेंगे। ऊपर नीचे एक बार छेद किया, वो दूसरी बार उपयोग नहीं करेंगे तो 1 साल में जमीन कैसा हो जाएगा? पोरस हो जाएगा कि नहीं? तो ये बैक्टीरिया और गांडुल एक ही साल में पूरी आपकी जमीन ऐसी बना देगा, कितनी भी बारिश आने दो, एक एक बूंद नीचे उतर जाता है। तो पूरी दुनिया में जलस्तर नीचे क्यों जा रहा है? जमीन हमने कठिन बना दी, बारिश का पानी आया टिप के चला गया। तो ये गांडुल और बैक्टीरिया एक ही साल में हमने 22 राज्यों में नोटिस किया है कि सही प्रोटोकॉल उपयोग जिन्होंने किया है, पूरी जमीन ऐसी सॉफ्ट बन जाती है, पोरस बन जाती है कि ज्यादा बारिश आई सारी पानी नीचे उतर जाता है, अपने आप जल स्तर ऊपर आएगा, एक एक खेत चेक डैम बन जाएगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, कभी बारिश कम हो गई तो ये मेंटेन करता है अंदर भेज, तो धीरे धीरे ड्रिप के जैसे पानी छोड़ता है। तो बारिश ज्यादा आई या कम आई, दोनों परिस्थिति में गौ कृपा अमृत हमसे खेती कर रहे हैं उन किसानों को कभी एक महीना बारिश नहीं आई तो भी एकदम पाक लहराता हुआ हमने नजर के सामने देखा हुआ है। इसी प्रकार मधुमक्खियां बढ़ जाती है, 800 प्रकार की मक्खियां पॉलिनेशन का काम करती है किसान मित्रों। तो इससे मधुमक्खियां बढ़ जाती है। हमारे कैंपस में 20 से ज्यादा छत्ते, छोटे से कैंपस में, तो पॉलिनेशन का काम करती है। हम केमिकल छिड़कते, उससे मक्खियां मरती है, इससे मक्खियां बढ़ती है तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं? तो ये बहुत सारी चीजें, एक गौ माता घर पे क्या आ गई, माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, केचुए बढ़ जाएंगे, मधुमक्खियां बढ़ जाएगी, चिड़िया बढ़ जाती, छोटी मोटी इल्ली को चिड़िया आके खा जाती, पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसीलिए गौमय वस्ते लक्ष्मी और गावो विश्व से मात्र बोला है। इसीलिए गाय हमको चाहिए कि सबको पोषण देती है। ये एक दल और द्विदल, वो जो भी आप लोग करते हैं उस हिसाब से यहाँ के कॉम्बिनेशन से कर सकते, उसमें मैं जटिल नहीं बनाऊंगा। बैल से खेती या हल्के साधनों से खेती क्यों करना चाहिए? और निंदाई कोई आज का प्रश्न ही नहीं था ना। निंदाई को क्या बोलते, इधर नीन बोलते, क्या बोलते? निंदाई कोई आज का प्रश्न था? अभी क्या करते सब लोग, वीडिसाइड मारते कि नहीं? तो पहले भी निंदाई था, क्या करते थे? बैल से पलटी मारते थे। तो आफत को अवसर में बदलना है। वो जो निंदाई निकलती है बहुत पौष्टिक चीज है। अगर बैल चला के या हल्के साधन चला के आपने उसको पलटी मार दिया, या बैक्टीरिया उसको खा करके खाद बना के कार्बन बना देगा, तो उसका न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा, पौधा और उत्पादन बढ़ा देगा। और उसको काट के ब्रश कटर से आच्छादन भी कर सकते हैं। आपको वीडिसाइड मारने के लिए भी चलना तो पड़ता है ना, पंप लेके, उसकी जगह पे साधन लेके चलो, हो गया कि नहीं? और दूसरा, इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक चीज होता है। वीडिसाइड से नपुंसकता से लेके बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, किसान मित्रों जाग जाइएगा। इसकी जगह पे दूसरा एक आफत नहीं, अवसर बदल जाता है। जब हम जुताई करते तब क्या होता है, आपने प्रोमोग्रेनेट से लेके उसमें प्रूनिंग करेंगे तो उत्पादन बढ़ता है ना। सेम पैटर्न मूल के नीचे जब जुताई होती है तो मूल की कटिंग हो जाती है, तो नए तंतुमूल फूटते, तो उत्पादन और 10-20% बढ़ता है। जब बैल से जुताई करते हैं या हल्के साधनों से करते हैं, नए तंतुमूल फूटते हैं, एरिएशन बढ़ता है, हवा का आना जाना बढ़ता है, उत्पादन और बढ़ता है। अच्छा, मुझे अभी आप बताइए, इतना महंगा ट्रैक्टर हम कर्जा लेकर के किसान लोगों को लेना पड़ता है, महंगा डीजल इंपोर्ट होता है, वो महंगा डीजल खा के ट्रैक्टर धुआं निकालता है और बैल घास खा के गोबर निकालता है। सब्सिडी किसके पर होना चाहिए? कैसे कैसे निर्णय हुए हैं देश में। एक निर्णय ने पूरे देश के बैल को घर से निकाल दिया किसान के। जबकि बैल वाला किसान देश का डीजल बचाता था, देश का पैसा बचाता था, खुद का कर्जे से मुक्त रहता था, उस बैल से गोबर मिलता था, उस बैल से अच्छी खेती होती थी। किसने ये निर्णय लिया और क्यों लिया? मेरी विनती है कि बैल वाला किसान जो काम करता है वो अति शुद्ध काम करता है, ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी के पात्र है, ज्यादा हकदार है, उसको सब्सिडी ज्यादा मिलना चाहिए। तो मेरी विनती है, कैसे भी करके अभी भी जो बैल रखने वाले किसान हैं वो लेटर का अभियान चला के नई पॉलिसी बननी चाहिए और बैल वाले किसान को ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। मेरी विनती है, उसमें भी आप सहयोग सभी एक दूसरे से मिलकर चलेंगे। ये करने के लिए कुछ प्लॉटिंग है, बट अभी समय की मर्यादा में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, खाली परिणाम के ऊपर चले जाएंगे।
ये हरियाणा के स्वामी जी है, राधा स्वामी स्वामी जी, उनके गन्ने का आप हाइट और लश देख सकते हैं कैसा गन्ना है। तो खेती करो तो ऐसी करो कि आपको और देखने वाले को आनंद आ जाना चाहिए, और व्यवस्था हमारी आर्थिक उपार्जन गजब की होनी चाहिए, शहर की तरफ कभी नजर भी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे केवी के सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र वाशिम के निवृत्ति पाटिल जी है, कल 50 लोगों की टीम लेके गौशाला में ही थे वो। इन्होंने हल्दी में प्रयोग किया, बोले गोपाल भाई आंख बंद करके नहीं मानूंगा, पहले मैं प्रयोग करूंगा। 6.5-7 साल पहले की बात है। उन्होंने कंट्रोल प्रयोग किया, एक में अपना डाला, एक में दूसरा डाला, एक में डिबिया वाला डाला, 5 अलग अलग प्रचलित पद्धति का किया, अनमैच परिणाम देखा। बोले अब क्या करना है? मैंने बोला जितनी आपकी क्षमताएं बांटिए भाई साहब, विनती है हमारी। और बड़े सज्जन व्यक्ति है, पूरी केवीके की टीम लग गई और 10,000 से ज्यादा किसानों को उन्होंने ट्रेनिंग करके उसमें गजब के परिणाम लिए। और सबसे खुशी की बात क्या हुई पता है? हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है। जिस वैरायटी के अंदर यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 3.5 से 4.5 आएगा, वो 6.5 प्लस चला गया। तो क्वांटिटी क्या आ गई? तो क्वांटिटी यूनिवर्सिटी ने बोली कि इतनी आएगी, तो उससे डबल आ गई। तो मानने को तैयार नहीं थे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, कि बोले नहीं वो हमारी वैरायटी नहीं होगी, दूसरी वैरायटी होगी। तो सैंपल लिए गए, उसका जिनों का अभ्यास हुआ और आश्चर्य में किए तो हमारी वैरायटी, और कैसे डबल प्रोडक्शन हो गया। तो ये बात है। तो हम लोग कुछ भी कोई भी वैरायटी के अंदर काम कर सकते हैं और इस प्रकार काम कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट में कपास में डाला है, राइट में कपास में नहीं डाला है, दोनों का डिफरेंस कैसा दिख रहा है आपको, है ना? तो देखिए राइट के अंदर यहाँ की हवा में उड़ के चला गया, 2 लाइन कपास की बदल गई, राइट साइड वाली दिख रही है आपको। तो दूसरे की बुराई हमारे में आ सकती, तो हमारी अच्छाई दूसरे में जा सकती है कि नहीं? तो ये करना है। कभी कभी क्या होता है गांव में कि कोई किसान बाजू वाला बोलेगा अरे तुम्हारा कपास बहुत अच्छा है, तुमने क्या डाला? तो सच नहीं बताते, डिब्बे बदल देते। कभी कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होना है, हमें तुरंत जाके उनको मदद करना है। तो आपको परिणाम मिलता है तो कम से कम 100 लोगों को निःशुल्क देना है। देंगे? सिखाएंगे 100 लोगों को कम से कम, है ना? उसके प्रोटोकॉल यहाँ के सानिध्य में हम तय करेंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल से सिखाना चाहिए। सबसे पहले किसको देना है? आपको सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को जाके देना है। क्लियर है ना? अपना हृदय विशाल बनाना है, किसान की मदद करके खड़ा होना है। कोई विदेशी कंपनी भारत का भला करने वाली नहीं है कभी भी, ऐसा सोच के पकड़ के चलो। हम कोई किसान की मदद करके खड़ा होना है। ये देखिए लेफ्ट में घास चारे में डाला है, राइट में नहीं डाला है। तो ये 10 गाय रखते थे तो उनका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, अभी 80 गाय की सेवा एक ही बंधु कर रहा है। तो इस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ गया तो अपने आप सारी मोमेंटम होती है। ये राजेश भाई टिकार है, ये इन्होंने भी लगभग 10,000 किसानों को बांटा और बड़ी मात्रा में लोगों को सहयोग किया है। ये पहले साल में भगत जी का CN रेशियो 75% बढ़ गया, पोटाश के अंदर 30% बढ़ गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जहां पे आत्महत्या होती है वहां पे कृषि कुल बन रहा है, वहां पे हमने प्रयोग किया। 0.30 कार्बन था पहली सीजन में, उसको 8 महीने के अंदर 0.80 कार्बन प्लस लेके चले गए। ये पहली बार इतनी स्पीड में कार्बन बदला है, ये गाय माता की ये तक क्षमता है। और ये 15 से ज्यादा फसल में काम कर रहे। अभी मैं आता हूं कि भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। वही 2-2.5 एकड़ में से 5 एकड़ का उत्पादन लेना है, 7 एकड़ का लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल मैं बताता हूं हमेशा कि हमने 2 गाय का गोबर बोला 10 टन, उसकी जगह पे हमने गोबर डलवाया 30 टन, 6 गाय का गोबर, और 3 गुना बैक्टीरिया अप्लाई करवाया। तो आलू के अंदर आज तक कोई सफल नहीं, छोटी छोटी आलू हो जाती। तो इनको 200 ग्राम आलू जो एक्सपोर्ट होती थी लोकल वैरायटी, वो आलू करते थे, इनका 800 ग्राम तक आलू चला गया और डबल प्रोडक्शन ले रहे, हल्दी से, आलू से, केले में, सभी जगह पे। तो डबल प्रोडक्शन आ गया तो प्रॉफिट में गोबर डालना पोसाएगा कि नहीं? जो गन्ना 30 टन आता था वो 110 टन चला गया, तो 30 टन गोबर खरीदना और डालना पोसाएगा कि नहीं? और जबरदस्त परिणाम मिले। इनकी हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन 7 से 9% चला गया है, प्रोडक्शन डबल, कर्क्यूमिन ज्यादा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल गया। और ये किसान अभी पर एकड़ में 11 से 15 लाख के बीच में कमाता है हर साल। ये किसान की ताकत हो सकती है। तो आपको, मैंने ऐसे काफी किसान देखा है, हर साल बहुत मेहनत करते, 20,000 मुश्किल से पर एकड़ कमाते हैं। ऐसे भी है 6 लाख कमाते, ऐसे भी 10 लाख कमाते। आपको कौन सी श्रेणी में आना आपको तय करना है, ठीक है ना? तो ज्यादा गोबर डालने के लिए बोलेंगे इतनी गाय कहां से आएगी, कैसे रखेंगे? तो अभिगम बदलना है, अभिगम बदलना है। अगर पहले छोटा प्रयोग करिए, कहीं गौशाला से उधर से खरीद के लाइए, परिणाम मिला तो अभिगम बदलना है। 2 लोगों को रोजगार दे दीजिए, छोटी सी घर पे ही गौशाला बना के उसका गोबर आप उपयोग करिए, दूध उसको दे दीजिए। एक छोटा सा घास का प्लॉट बना के आराम से चल सकता है।
ये गुजरात का सबसे बड़ा एफपीओ चलाते हैं। हाँ, ये जो मैं देवेश भाई है, सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का एफपीओ गुजरात में इसका, और उसके एफपीओ के हर एक मेंबर गौ कृपा अमृतम का उपयोग करते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग में दक्षिण भारत से जो मिर्ची एक्सपोर्ट होती थी, वहाँ पे जो दिक्कत होती थी वहाँ पे किया, और सुंदर परिणाम है गुंटूर से, और बड़ी मात्रा में मिर्ची में काम किया। ये आदिवासी बंधु है, 500 ग्राम की राजापुरी आम आती थी उसकी, वो 1.5 किलो की हो गई। और वो आदिवासी बंधु 5 एकड़ में अभी 20 गाय गोबर के लिए लेकर के आ गए, और 2000 आदिवासी को उसने सिखा दिया है। इस प्रकार की मोमेंटम चला सकते हो आप। ये बीड़ में का फोटो है, सबसे ज्यादा जहाँ पे आत्महत्या होती है उनका तुवेर दाल देख सकते हैं, तूर दाल, और ये आप उसकी जवारी देख सकते हैं कि उसका उत्पादन ऑलमोस्ट डबल है। इनके वहां पे तरबूज लगाया था, कंपनी ने बोला कि 3 से 4 किलो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम अच्छी कंडीशन में 4 किलो तक जाएगा। वही कंपनी वाला तरबूज 10 किलो प्लस चला गया। वो कंपनी वाले आश्चर्य में थे कैसे गए, और परभणी यूनिवर्सिटी से सब देखने गए थे वहां पे। तो हम बहुत कुछ नया जो नहीं कर सकते अगर हमने सही प्रोटोकॉल से काम किया तो। ये सफेद कांदा की मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है, तो बाफिया से लेके तीनों रोग में काम होगा। और ये फाउंडेशन से मिलके हम लोग ने 3000 कांदा के किसानों में जबरदस्त काम कर रहे गुजरात के अंदर। ये प्रशांत जी है संगमनेर से, आगे प्रशांत जी है इधर, आने वाले थे। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है, मैं 2 मिनट ले लेता हूं कि प्रशांत जी गिर गाय रखते हैं। उन्होंने बोला गोपाल भाई मुझे और गिर गाय बढ़ानी, आपकी जैसी सेवा करनी। मैंने बोला नहीं प्रशांत जी, यहाँ की नस्ल रखना है, उसने हजारों साल आपको पाला है, आपके पूर्वजों को पाला है। बोले बात तो सही है, लेकिन हमारी छोटी डांगी है गाय संगमनेर में, संगमनेर से ही है। बोले कैसे होगा इकोनॉमी? मैंने बोला नहीं, इकोनॉमी होगा, हमारी पैटर्न से रखो, वो डांगी बदलेगी, और दूध हमने बाई प्रोडक्ट बनाया, गोबर तो आपको लगेगा ही, लेकिन वही डांगी बदलेगी। बोले हो सकता है? मैंने बोला हाँ। वो सज्जन व्यक्ति, उन्होंने डांगी पे प्रयोग किया, एक ही साल में वही 1.5 लीटर वाली डांगी 4 लीटर की एवरेज पे चली गई, हमारी पैटर्न से रखी तो वही की वही डांगी। खाना कितना खाया? 30% गिर के सामने, एक गिर के खाने में 3 डांगी पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। पूरे गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी डांगे आगे चले गई। गिर के आंचल के रोग है, उसको मस्टिटाइज की इश्यू नहीं है। गिर को प्रलेप्स के केसेस है, उसको प्रलेप्स के केसेस नहीं है। ये कितनी भी बारिश सहन के आराम से रह लेती है, तो गिर से आगे चली गई। ऐसी हमने लाल कंधारी में पुणे में काम करवाया, वो 3 लीटर वाली लाल कंधारी 8 लीटर पे चली गई है अभी। उनके वहां पे कोई कोई डांगी अभी 7 लीटर दे रही है दिन का दूध। तो इस प्रकार मैंने 20 नस्लों पे काम चालू कराया। सभी गौ माताएं अच्छी है, काले माथे वाले मनुष्य में कमी है, हमारी कमी ढूंढनी है, उसको अच्छे से रखना है, उसके अंदर हमें खोजना है। होता क्या है, हम विदेशी अंधा अनुकरण करते, विदेश ने ये बोला ये करो, अरे हमारी देशी गाय को तो अच्छे से खाना खिला के देखो, उसको तो सही प्रोटोकॉल न्याय दे करके देखो, परफॉर्मेंस देती। हजारों साल की पूर्वजों की मेहनत है देशी गाय। ये कपास है, पहली सीजन में उन्होंने 5 लाख का गोबर खरीदा 40 एकड़ में, और पहली सीजन का ही कपास के अंदर उनका उत्पादन आप कलर देख सकते, उसकी हेल्थ देख सकते, कपास की डबल उत्पादन पहली सीजन के अंदर निकला है। कपास के बीज के अंदर का तेल की परसेंटेज बढ़ गए। ये बागायत के अंदर आप मौसम्बी का कलर और लश देख सकते हैं, कितना उत्पादन हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर। तो ये भी एग्रोनॉमिस्ट है, सिद्धेश जी भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और समन्वय करते हैं। ये केले के अंदर परिणाम है। ये भिंडी है, हर 3 दिन पे पेस्टिसाइड भिंडी पे लगता है, ये गुरुकुल के बच्चों ने उगाई है। तो देसी भिंडी है, केमिकल से डबल से ज्यादा उत्पादन हम लोग ले रहे हैं, वो विदेशी बीज भी आपको मिल सकते हैं। ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, 3 किलो के आजू बाजू तरबूज आते थे, वो 10 किलो के हो गए। उन्होंने 1,000 किसान की हमारी 2 शिविर लगाई थी। तो जज साहब भी खेती में रुचि रख रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे DNA बोलता है। ये मेथी के अंदर आप परिणाम देख सकते हैं। ये किसान दूसरे किसान को सिखा रहा है। इस प्रकार आपको परिणाम मिले तुरंत आजू बाजू सिखाना है। लोग नहीं मानेंगे आपको पहले, तो क्या करना है कि किसी के साथ घर्षण नहीं करना है। बाजू वाले किसान 5-10 किसान के जब भी आपका गोबर डालते हैं ना, तो 25 पौधे में आपको डाल के आ जाना है। आप बैक्टीरिया स्प्रे करते हैं ना, 25 पौधे में स्प्रे करके आ जाओ। डाल रहे हो तो डाल के आ जाओ। उनके 25 पौधे देख करके मानेगा कि नहीं? तो कर्म बोलना चाहिए, हमारा कार्य बोलना चाहिए, बहुत दिल से मदद करना है आजू बाजू की प्रकृति को। केंद्र में धरती माता और गौ माता रखना है, हमारे सारे द्वेष भूल के। ये आप देख सकते हैं, गन्ना है, ये शिक्षक है। पहली सीजन में गन्ना उनको डबल उत्पादन मिल गया। उन्होंने क्लासरूम में गौ कृपा का क्लास चालू कर दिया और बच्चों को सब्जी सिखाना शुरू कर दिया। तो हमारे बच्चे को उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, ये क्लियर होना चाहिए। और यही है, क्योंकि किसान सबको खिलाता है, किसान सबका पेट भरता है।
पशु पंखी को भी वही पालता है, पूरी प्रकृति वो रन करता है। तो उत्तम खेती इसीलिए है। तो कभी भी किसानी नीचा नहीं है। खेती काम करना, गोबर का काम करना गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। ये बचपन से आपके बच्चे को और आपको क्लियर होना चाहिए, और इसी पद्धति को हम लोग आगे मिलके चलना है। तो ये बच्चे बचपन से सीखना चाहिए कि शहर जाएंगे, क्या है मित्रों कि 100 बच्चे शहर जाते हैं गांव से, उसमें से एक का कैरियर बनता है, बाकी के 99 पूरी जिंदगी मेहनत करके एक घर नहीं बनता है अच्छे से, स्वास्थ्य उसका नहीं रहता है, परिवार अच्छे से नहीं रह पाता है। गांव में वो राजा है, स्वतंत्र है। शहर से ज्यादा इस प्रकार की पद्धति से काम करेंगे, मुनाफा होगा तो अपने आप रहेंगे कि नहीं। तो बचपन से उनकी क्लैरिटी भी करना है, सम्मान भी जगाना है, आर्थिक व्यवस्था भी जगानी है। ये आप देख सकते हैं, किसान का पपीता है, देसी पपीते में क्या उत्पादन लिया है। और उस किसान के वहाँ पे, ये गन्ने वाला किसान है, डिप्टी कलेक्टर गए, यूनिवर्सिटी वाली टीम गई और कन्नड़ में न्यूज़पेपर में आया और पूरा क्रॉस चेक हुआ, और फिर वो कन्नड़ में शिविर ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाई। पालक की पत्तों की साइज देखिए जरा, इतने बड़े होते हुए भी फाइबरस नहीं है, रस वाले है, ज्यूसी है। ये इंपॉर्टेंट है। 4-4 कटिंग, 5-5 कटिंग हम लोग लेते हैं। ये जैतपुर के साइड में किसान का गन्ना है, आप देख सकते हैं जूनागढ़ के साइड में क्या हाइट है। ये 90 टन गन्ने ले रहे सोमनाथ के साइड में, चिराग भाई करके है, ये उनके फोटो है। एसआरआई पद्धति से जो धान उगाते हैं, तो मेरी विनती है कि एसआरआई पद्धति से कम बीज लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, दाने की साइज बढ़ती है, ब्रोकन राइस की समस्या समाधान हो जाती है। तो एसआरआई पद्धति से समन्वय जरूर करना है। बड़ौदा के पास में 100 एकड़ में एक साथ में एसआरआई पद्धति से, और 800 एकड़ में गौ कृपा और गोबर का कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा मॉडल बड़ौदा के पास हमने बनाया 800 एकड़ में। ये आप काला चावल से लेकर के दक्षिण भारत में हम लोग ने प्रयोग लिए हैं। ये भारत मित्र का, पूरे भारत का गए साल का पूरा नंबर 1 अवार्ड इस किसान को मिला है। ये कंटिन्यू 6.5 साल से उपयोग कर रहा है, हल्दी से लेकर के अमरूद, ये उनका गेहूं वगैरह देख सकते हैं। और ये किसान 40 विदेशी गाय रखता था और उसके दूध के ऊपर निर्भर था, लेकिन आगे पीछे सारा चीज हो रहा था। अपने समन्वय में आते आते धीरे धीरे उनको क्लैरिटी हुई, गोबर मुख्य प्रोडक्ट बना दिया। 40 विदेशी गाय की जगह पे अभी 40 देशी गाय है, और बड़ा मुनाफा, 15 से ज्यादा फसल ले रहा है। उनका गेहूं का कलर देख सकते हैं, उसके बाजरे का कलर देख सकते हैं। ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तराखंड। ब्रोकली, लेट्यूस सब परिणाम लिए। सेफ में, एप्पल में हम लोग ने हिमाचल में लिए, दक्षिण में लिए, पश्चिम बंगाल में 3000 से ज्यादा किसान ले रहे। तो हर मिट्टी, हर जगह पे, हर फसल में काम हो सकता है। ये टमाटर का भी आप प्रोडक्शन वगैरह देख सकते हैं। ये चिंजवा है, ये दाड़िम से लेके यूपी में गन्ना है, ये नारियल में है। ये सैलाइन लैंड में इस लेवल का केले के अंदर उत्पादन हमने लिया है गुजरात के अंदर। ये मिर्ची के अंदर कुकड़वाई नाम का जो रोग आता है, उससे भी कंट्रोल करके मिर्ची में भी बहुत हैवी प्रोडक्शन लिया है। ये महाराष्ट्र की एक नर्सरी है, जहां से ताइवान पपीते का वो नर्सरी का पौधा बेचते हैं। उन्होंने प्रयोग लिया कि एक एक पौधे से 80 किलो प्लस मिनिमम निकला, और उसका स्वाद ही बदल गया था। तो अभी उसकी नर्सरी से पौधा बाद में बिकता है, पहले गौ कृपा अमृतम का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस प्रकार के भी परिणाम यहाँ पे विनय भाई बोथरा करके बहुत अच्छे से काम करते हो। ये पूरे पपीते के अंदर वायरस आ चुका था। वायरस आने के बाद निकालना मुश्किल होता है, पूरी बाड़ी सड़ गई, निकालने का तय कर लिया। बाजू वाले ने बोला कि ये डाल के देख जरा, तो उन्होंने डाला, और वो डालने के बाद रिवाइव होके इतने पपीते बैठे, और पर एकड़ वापस 1.5 लाख का मुनाफा हो गया जो पपीता निकालने वाले थे। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन भी गाय आधारित हो सकते हैं। ये आम के ऊपर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग्स वगैरह देख सकते कैसा हुआ है। ये 45,000 लीटर का टैंक है, पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया है। तो ड्रिप है, कम पानी में कृषि हो रहा है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी स्वीकार करनी चाहिए। केमिकल हानि कर रहा है तो मत करिए। तो विवेक, मर्यादा कि क्या स्वीकार करना है, क्या नहीं करना है। और आगे लेबर की दिक्कत है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये उस बंधु का शक्करकंद की खेती कर रहे थे, 400 ग्राम के आते थे, वो 4 किलो के हो गए। एक को ज्यादा पिला दिया था, 10 किलो का हो गया था, उसके न्यूज़पेपर में आया था, उसका फोटो है। तो शक्करकंद ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। ये अमरूद के अंदर 6 साल से ये बंधु गाय आधारित खेती कर रहा था, और पूरा अमरूद सड़ रहा था। किसान मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं पानी के साथ बैक्टीरिया बहाने के लिए बोलता हूं ना, वो क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 6 एजेंसी बदल दी, कुछ समाधान नहीं, पूरी बाड़ी सड़ के निकालने वाले थे। तो वापस उन्होंने, बाजू वाले ने बोला उसको कि भाई डाल के देख जरा, धीरू भाई करके उसने डाला। 15 दिन में बाड़ी ऐसी हो गई, 15 दिन के अंदर। क्या हुआ ऐसा? तो जमीन के नीचे का फंगस कभी दिखेगा क्या? शत्रु जीवाणु दिखेगा क्या? तो हर बार पानी के साथ जब बहाते हैं
तो ये बैक्टीरिया शत्रु जीवाणु को सप्रेस फॉर्म में डाल देता है, मित्र जीवाणु को बढ़ाता है, नीचे तंतुमूल बढ़ाता है, नीचे से खुराक उपलब्ध कराता है। तो नीचे भी वातावरण अच्छा रहा, पत्ते के ऊपर स्प्रे किया, पत्ते के ऊपर के फंगस को भी कंट्रोल करके पत्ते का स्वास्थ्य बनाया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक हुई, पत्ता का स्वास्थ्य अच्छा, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा, मूल का स्वास्थ्य अच्छा, गोबर को अच्छे से नीचे से खिलाया, अंदर से इम्यूनिटी हुआ, फिर पौधे को दिक्कत आएगी क्या? तो सभी जगह से जब संरक्षण होगा तब पौधा परफॉर्मेंस मिलेगा, उसकी कोई तुलना कभी हो ही नहीं सकती है। ये फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग में अभी फल गिरने की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो इससे फल धारण करने की क्षमता बढ़ रही है क्योंकि उसको बैलेंस डाइट मिला। ये फूल गोभी है, आप देख सकते हैं तेनपुर गांव में गुजरात में, उसकी हेल्थ, ये जटिल फसल है, हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं। ये आलू के अंदर उसने न्यूज़पेपर में आया था, हाईएस्ट प्रोडक्शन लिया था, उसका भी परिणाम है। ये इस साल का कपास का फोटो है, कपास का आप हेल्थ देख सकते हैं इस किसान का। ये आलू है 30 साल केमिकल डालने के बाद पहली सीजन का, वो देख सकते हैं। ये समंदर किनारे इसने जमीन बदल दिया, ये देख सकते हैं। ये एरंडी के अंदर है, ये तरबूज के अंदर है, ये पपीता के अंदर। आखिर में हमको ये चलाना कैसे है? ये किसान के वहां पे माता जी का देहांत हो चुका था, तो उन्होंने जो भी लोग आए उनको बोतल दी गौ कृपामृतम। क्या भाव जगाए, कहाँ कहाँ गाय को और किसान को याद रखना है, ये मैं आपको प्रेरणा मिले इसलिए बोल रहा हूँ। ये किसान के वहां शादी थी, उन्होंने रिटर्न में दूसरे किसानों को ये गौ कृपामृतम की बोतल दी, कितना भाव जगा होगा। तो आप किसी के घर पे जा रहे तो बोतल गौ कृपा अमृतम की किसान है तो लेके जाइए। कोई किसान आपके घर पे बैठने आया तो गौ कृपा अमृतम की बोतल दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, वो दूसरी बोतलों का व्यवहार चालू हुआ है, वो करने जैसा नहीं है। हाँ सच में, कोई माता बहन बेटी को पसंद नहीं आएगा कोई लथड़िया खा के घर पे आएगा, हम हमारी माता बहनों की नजरों में गिर जाएंगे। तो कभी भी व्यसन नहीं करना। इस संस्थान से जुड़े हुए तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये प्रेरणा सब जगह पे देना है। सच्चा वीर बनना है तो पहले घर से व्यसन मुक्त होकर के घर की नजरों में ठीक होना है और बाहर फिर ठीक होना है। हम भारतीय है, हमें ये शोभा नहीं देता है। हम किसान हैं, हम गाय वाले हैं, हम सनातनी, हमें ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। तो पीने के लिए लाख चीजें भगवान ने बनाई, वो पीजिए। कितने फल दिए वो खाइए, कितने चीजें खाने के लिए बनाइए वो खाइए। जो नहीं खाने जैसी चीजें, नहीं पीने जैसी चीजें, वो तुरंत आप त्याग दीजिए। और बहाने नहीं बनाना है कि हम मावा वो तंबाकू नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, माथा भारी लगेगा। छोड़ने के लिए बहुत सरल उपाय है। आप अदरक ले लीजिए, उसको स्लाइस करके नींबू और नमक, सेंधा नमक में भिगो दीजिए और सुखा दीजिए। जब भी आपको तलब लगेगी कि माथा दुख रहा है, ये छोड़ रहा है, तो मुंह में रख के चूसिए, सल्फर छूटेगा, वो तलब नहीं लगेगी। तो बहाने भी नहीं निकालने, इससे छूट जाएगा सरलता से, ठीक है ना।